नमस्ते। मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। 2 दिन से हमको बहुत जोर से सेलिंग दिखाई दे रही है बिकॉज ऑफ ग्लोबल मार्केट के हिसाब से हमको ये सब वीकनेस दिख रहा है। पेड़ का जो हॉकिश व्यू था उसके वजह से हमको सेलिंग प्रेशर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इसके बाद कैनेडियन क्राइसिस है, कैनेडियन इशू है, उसके वजह से हमको दिख रहा है। बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है, वो प्रॉब्लम है। क्रूड का रेट बढ़ते जा रहा है, ये प्रॉब्लम है। तो ये सारी प्रॉब्लम एक साथ आने की वजह से हमको बहुत जोर से सेलिंग दिखाई दी। अब इसमें प्रॉब्लम ये हुआ कि बैंक निफ्टी में ज़्यादा वीकनेस दिख रहा है। एचडीएफसी का प्रॉब्लम आया, एचडीएफसी के वजह से बाकी का बैंकों का री रेटिंग होने लगा। तो उसकी वजह से सब बैंकों में सेलिंग हमको दिखाई दी। और एचडीएफसी अकेला गिरने के बाद तो पूरा मार्केट ही नीचे जाता है, क्योंकि उसका वेटेज बहुत ज़्यादा हो गया है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में वेटेज है। रिलायंस के वजह से निफ्टी जा रही है। रिलायंस और एचडीएफसी दोनों मिलके तो पूरी निफ्टी को हिला सकते हैं, ऐसा हाल है। तो इस बीच में अभी मार्केट को कैसे देखना चाहिए, तो मेरे हिसाब से मार्केट अभी थोड़ा सा पॉज मोड में गया हुआ है। हम लोग जो तेजी एक्सपेक्ट कर रहे थे लार्ज लार्ज कैप से, वो लार्ज कैप से तेजी रुक गई है, ऐसी दिख रही है। अभी कोई भी हाल में 20,000 के ऊपर निफ्टी आना बहुत मुश्किल लग रहा है। और 45,700 800 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी आती है तो ही कहीं पे बाय का सिनेरियो होने वाला है, अदरवाइज बाय होना बहुत मुश्किल है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो अभी फिलहाल हमारा जो एक्शन होना चाहिए वो एक्शन ये है कि अगर आप ट्रेडर हो तो सेल ऑन राइज का एक्शन आपका होना चाहिए रादर देन बाय ऑन डिक्लाइन। क्योंकि बाय ऑन डिक्लाइन करने के लिए हमारे पास कोई भी अभी फिलहाल पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। ऊपर में जब लार्ज कैप ने ट्रिगर्स दिया था तभी हमारे पास पॉजिटिव न्यूज़ था कि अच्छा खासा बाइंग हो रहा है, होल्ड हो रहा है, क्लोजिंग अच्छा आ रहा है। ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया 2 दिन। लेकिन अगर हम देखते हैं कि उस हिसाब से देखा जाएगा तो थोड़ा सा मैं लंबा चार्ट दिखाता हूँ एक। अगर हम देखते हैं कि ये जो बैंक में ऑल टाइम हाई तो हुआ ही नहीं, और ये जो लो हुआ, ये हाई और लो जो प्रीवियस था, मतलब 43,600 और 49, ये जो हाई लो था उसका 50% तोड़ के भी बैंक निफ्टी नीचे आ गई है। तो अभी हमारे पास एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है 44,275। उसके सिवा हमारे पास सपोर्ट नहीं है। और उसके बाद वो 4475 जो 275 है, वहां से अगर नीचे फिसले तो फिर हमारे लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट का काम करेगा वो 43,000 44,000 के आसपास का सपोर्ट काम करेगा। और फिर वो जो लेवल हो गया था 43,750 और 600 का जोन हमको काम करेगा। लेकिन अभी ऊपर की साइड में सबसे बड़ा सवाल ये है कि रेजिस्टेंस के तौर पे कौन सा काम करेगा। तो ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस की तो सवाल जो है वो 44,000 इंट्राडे के बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो 44,950 जो है वो रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। उसके बाद ऊपर की तरफ 45,121 और 45,280 ये लेवल रहेगी। जब तक 45,900 800 का जोन जब तक क्रॉस नहीं होने वाला है तब तक हमको ऊपर की तेजी दिखने वाली नहीं है। तो अभी फिलहाल थोड़ा सा मार्केट निगेटिव जोन में जा रहा है। सेल ऑन राइज करेंगे तो आपको मोमेंटम रहेगा। ट्रेडर के लिए मोमेंटम जरूरी है, तो हिसाब से हमको काम करना चाहिए। अभी बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली निफ्टी से ज़्यादा वीकनेस दिख रही है कि बैंक निफ्टी में सपोर्ट ही आते हुए नहीं दिख रहा है। और मेरे ख्याल से 44,275 कल के दिन में हमको दिखेगा और फिर वहां से कुछ एक्शन होती है क्या, हमको देखना है। अभी ये जो बॉटम था 43,600 के आसपास का, वहां से अगर हम
अपवर्ड टाइम एंगल डाला तो अपवर्ड टाइम एंगल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया हुआ है 44,850 के अराउंड। तो ये अपवर्ड टाइम एंगल जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक थोड़ा सा मुश्किल ही रहेगा। मतलब समझो आप 950 पकड़ के चलिए, क्योंकि टाइम होने के बाद तो 950 जो पॉइंट है वो जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक हमको ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं दिखेगी। इसको आप 960 भी करेंगे तो भी चलेगा। 960 इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। वो जब तक क्रॉस नहीं होता तब तक हमको ऊपर की तरफ मोमेंटम नहीं दिखेगा। इसके बाद अगर हम लोग अभी जैसे कि सेलिंग आई है तो सेलिंग में हमको एक चीज हमको, एक मिनट अभी ये 5 मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सेलिंग में जब भी हम लोग सेल कंफर्म होता है तो सेल कंफर्म होने के बाद हमको सिर्फ टॉप के ऊपर अपवर्ड टाइम एंगल डालना है, और जब तक टाइम एंगल क्रॉस नहीं होता है तब तक हमको बाय नहीं करना है। बस इतना ही हमको देखना है। आप देखेंगे जैसे ही ये हाई के ये हाई के ऊपर ये हाई मारा है, इसका डाउनवर्ड एंगल जैसे ही टूटा, ये डाउनवर्ड एंगल टूटने के बाद ये यहाँ पे सेलिंग कंफर्म हुआ। यहाँ पे सेलिंग कंफर्म होने के बाद जब ये एवरी हाई के ऊपर जैसे आपने अपवर्ड एंगल डाल दिया, आपको वहां पे दिखेगा कि वहां से प्रेशर आते हुए दिख रहा है। यहाँ से अगर आप अपवर्ड एंगल के यहाँ पे अगर आप सेलिंग का काम करते हो तो आपको मूवमेंट आते हुए दिखेगी। यहाँ पे ये लो टूटने के बाद ये हाई बना, ये हाई से अगर आप देखते हो तो सेम कहानी है। ये लो के नीचे ये वही ये हाई है। अगर ये लो टूटा तो ये हाई, मतलब, और ये लो टूटने के बाद ये हाई। तो अभी लास्ट हाई जो है ये है, और वो हमारे लिए 44,950 960 का जो पॉइंट है वो जब तक टूटा ही नहीं तब तक तो इंट्राडे बाय आने वाला नहीं है। मतलब ना 44,950 है वो इंट्राडे बाय की बात कर रहा हूँ, और 45,800 है वो कैरी के लिए मैं बात कर रहा था। लेकिन अगर हमको नीचे की साइड में अगर सपोर्ट के तौर पे अगर हम लोग देखते हैं तो नीचे के साइड में हमको अगर पीछे के लो के हिसाब से देखते हैं तो हमें अभी फिलहाल एक यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा पीछे के लो से, वो भी अराउंड 44,950 900 के आसपास दिखेगा, क्योंकि ये लो से मैंने डाउनवर्ड एंगल डाला तो वो भी वही पॉइंट आ रहा है। तो ऑल इन ऑल ये पॉइंट क्रॉस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही कहीं पे हमको ऊपर की तरफ 45,280 और 300 तक जाते हुए दिखेगा। और अगर हम लोग वहां से यहाँ से अगर नीचे की साइड जाते हैं तो ये एक पॉइंट है जहां से हम देखते हैं तो 44,200 और फिर थोड़ा सा ये लंबा हो जाता है। यहाँ से अगर हम लोग हाई से अगर हम लोग डालते हैं तो वो कोई लो के आसपास का हमको सपोर्ट दिखता है। फिलहाल तो बैंक निफ्टी में हम लोग ऊपर में आने के बाद सेलिंग का काम करेंगे तो बेटर रहेगा रेदर देन बाइंग। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का। अगर हम थोड़ा सा कैंडल स्टिक की स्टडी करते हैं कि मार्केट में कैंडल स्टिक के हिसाब से क्या हो गया, तो आप देखेंगे यहाँ पे आज इंट्राडे में ओपन होने के बाद एक हैमर बनी, और वो हैमर से ऊपर जाने के बाद पर एक छोटा सा हैमर बना, और हैमर को मामूली क्रॉस किया 276 नहीं, सेम हाई बना के जब हैमर को तोड़ दिया तो यहाँ पे एक सेल सिग्नल बना, और यहाँ से ये कंटिन्यू जब तक हैमर क्रॉस नहीं हुआ तब तक सेलिंग का ही प्रेशर हमको दिखाई दिया। कहीं पे भी बाइंग का एक अटेम्प्ट भी नहीं हुआ। यहाँ पे आप देखेंगे कंटिन्यू हैमर बन रहा है, टूट रहा है, हैमर बन रहा है, टूट रहा है, तो वही हो रहा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे एक छोटा सा हैमर बना और वापस सेलिंग का अटेम्प्ट हुआ। तो ये कंटिन्यूएशन में हैमर का काम हो गया। तो कंटिन्यूअस सेलिंग का ही काम दिख रहा है। यहाँ पे भी अगर आप देखते हो तो एक हैमर बना, और ये सॉरी एक सेलिंग का कैंडल बना, फिर एक छोटा सा हैमर बना,
और वापस वही कहानी रिपीट। तो जब तक ये हैमर का प्रीवियस कैंडल क्रॉस नहीं होता है तब तक हमको कोई भी हाल में बाय नहीं करना है। वो एक आपको सपोर्ट, एक्चुअली अगर आप सेलिंग में है तो ये जो है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये अगर से हैमर है, जैसे ये हैमर टूटा, या हैमर टूटने के बाद आप उसके प्रीवियस कैंडल का स्टॉप लॉस डाल सकते हो। मैं अभी इसकी बात कर रहा हूँ। इसके बाद ये हैमर टूटा, आप प्रीवियस कैंडल का स्टॉप लॉस यहाँ पे ला सकते हो। उसके बाद अगर ये इनसाइड कैंडल हो गई, हैमर टूट गया, तो आप प्रीवियस कैंडल का स्टॉप लॉस यहाँ पे ला सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप जैसे ही ये हैमर टूटा, आप स्टॉप लॉस यहाँ पे ला सकते हो। तो इस बेसिस पे देखिए, ये हैमर बना, ये कैंडल है, उसका स्टॉप लॉस ला सकते हो। इस बेसिस के हिसाब से आप काम करेंगे तो आपको रिजल्ट्स आते हुए दिखेंगे। अब मैं आपको निफ्टी में बता देता हूँ। निफ्टी में एक्चुअली जो हाई लो, प्रीवियस हाई लो था, प्रीवियस लो और अभी का जो हाई बना है, उस हिसाब से अगर हम देखते हैं, मैं थोड़ा सा इस बड़ा चार्ट देखता हूँ। हाँ, यहाँ से अगर हम देखते हैं, प्रीवियस हाई जो था वो 20,000 के आसपास था, बराबर, 980 990। और ये जो लो है, ये लो जो था 240 30 के आसपास कुछ हुआ था। तो अभी उसका 50%, उसका अगर हम लोग 50% देखते हैं, तो निफ्टी में 19,612 का मेक और ब्रेक लेवल रहेगा। अगर निफ्टी 19,600 के नीचे जाती है तो हमको बहुत ज़्यादा वीकनेस दिखाई देगी। और अगर यहाँ से ऊपर की तरफ हम देखते हैं तो निफ्टी में 19,800 के आसपास एक छोटा सा सेल दिखेगा। 19,600 के नीचे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेक और ब्रेक लेवल। 800 के नीचे, एक्चुअली हम 600 के नीचे हमको सपोर्ट थोड़ा सा देखना बंद करना चाहिए, क्योंकि वहां पे फिर सेलिंग ज़्यादा प्रेशर दिखेगा। तो ऊपर की तरफ हम देखते हैं तो 800 के आसपास सेलिंग का प्रेशर दिखेगा। यहाँ पे अगर आप इंट्राडे में देखते हैं तो कोई भी हाल में, एक मिनट, 810 के ऊपर ही बाय करना चाहिए। ये 780 का पॉइंट है, लेकिन